जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 8 के क्रमवीर कविता के ऊपर कुछ बात करेंगे, इसको सारांश के रूप में और कुछ दोहे के अर्थ भी देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि उस विरले को कुछ एहसास कराना चाहते हैं जो इस दुनिया में आया है और कुछ करने के लिए आया है। क्रमवीर कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह हरियौध और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध पूरा नाम है, लेकिन हरियौध के नाम से ही ये फेमस है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो है भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीला को लेकर अंत किशोरावस्था से लेकर अंत तक उनके चरित्र चित्रण किए हैं। उनकी जो पुस्तक है वह प्रिय प्रवास माने सबसे प्रमुख पुस्तक उनके यही है। अब इसमें कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसमें जो ये लाइन दिखाया गया है, बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। क्या बात है! बात एकदम 100% सही है कि जो मनुष्य के जीवन में जो बाधाएं आती है, चाहे वो एग्जाम का बाधा हो, चाहे वो मौसम की बाधा हो, वो सब उसके लिए निखारने का काम आती है, क्योंकि उसमें वो उद्यम करता है। चलिए देखते हैं। देख कर बाधा विधि बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। मतलब जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो कोई बाधा को देखकर या विघ्न को देखकर घबराते नहीं हैं, नहीं वो भाग भरोसे भी रहते हैं, और जो भाग के भरोसे रहते हैं वो पछताते हैं। लेकिन क्योंकि भाग भरोसे नहीं तो इसलिए पछताते नहीं, अपना कर्म करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। मतलब काम कितना ही कठिन क्यों न हो, वो उसे उबते नहीं, करते हैं। चाहे भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ के वो भीड़िए नहीं होते, वो अकेले ही काम करते रहते हैं और देश में एकाएक उनका नाम आता है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही वे ही मिले फूले फले। मतलब जो कर्मशील व्यक्ति हैं वही इस दुनिया में इतिहास में अपना नाम अमर कर पाते हैं। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखलाते हैं वही। मतलब उनको अगर कोई काम करने के लिए होता है तो वो उसी दिन करते हैं, आगे दिन के लिए नहीं करते। मतलब कबीरदास जी का यहाँ पर ही वो कविता सटीक बैठता है। दोहा, कल करे से आज करे, आज करो से अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगी कब। इस तरह से सभी कविताएं इनकी प्रसिद्ध हैं। अंत में देखते हैं जो है, पर्वत को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेला जला चला देते हैं वे, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। मतलब जो इस दुनिया में उद्यम करके अपने जीवन से, अपने संघर्ष से एक ऐसी पहचान, एक ऐसी प्रेरणा देते हैं जो समाज में एक अलग दर्शन प्रस्तुत होता है। जैसे आप सुने होंगे, बिहार के एक व्यक्ति थे दशरथ मांझी, उन्होंने अपने पत्नी के प्यार में एक सड़क का निर्माण कर दिया, लेकिन उस सड़क से बहुत लोगों को लाभ हुआ। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखलाते असंभव को भी संभव वे वहाँ। मतलब वो नहीं पूछते कि कहाँ काम करना है, बस उन्हें काम मिल जाए और उसमें वो लग जाते हैं। आगे, सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डाले। मतलब कि जिस देश का फले फूल रहे हैं आज, वहाँ ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, बुद्धि विद्या धन। धन और विद्या से भी बढ़कर है बुद्धि। अगर बुद्धि सही से इस्तेमाल कर ले आदमी तो अपने जीवन को साकार कर सकता है, सफल कर सकता है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। मतलब
जो ऐसे कारनामे करते हैं दुनिया में, वो बहुत ही जीवन में संघर्ष करते हैं और उनके पीछे वाले का भी हाथ होता है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। मतलब ऐसे लोग ही देश में एक अलग पहचान दिलाते हैं और समाज में एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। देश की तरक्की होती है, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तभी देश का इसमें जाति धर्म से बढ़कर सोचने वाले लोग प्रकट होंगे और देश का नव निर्माण करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी कविताएं इस प्रकार से ही होती है जो वीर रस से संबंधित हो। अब एक कुछ शब्दार्थ हैं। बेरा मतलब जलयान, विभव मतलब ऐश्वर्य दौलत, सपूत मतलब अच्छा बेटा होता है।